आज एक ऐसा वाक्य सुनाता हूँ जिसमें हमारा दिल ठाठे मारेगा और कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मशवरा हो रहा है, यानी हमारे नबी के ऑपोजिट में एक मशवरा हो रहा है जिसको कुरान ने जिक्र किया 90 पारे में। मशवरे में ये हो रहा है कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद को कत्ल किया जाए, नाउजुबिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाला जाए, नाउजुबिल्लाह मोहम्मद को कैद खाने में बंद किया जाए। ये कुरान करीम में लिखा, ये मशवरा हो रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मक्का वाले मिलके मशवरा करते कि मोहम्मद को जलील कैसे किया जाए। बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम जमीन पे प्लानिंग करते हो, मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूँ। और किसकी प्लानिंग पास हो जाएगी? अब सुनना बराबर है। अब मशवरा हो रहा है, मशवरे में कोई कह रहा है, अब मशवरे में बहुत सारे लोग बैठे, उसमें मशवरे में कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये जादूगर है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये नजूमी है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि दिमाग का प्रॉब्लम है यानी मजनून है, कोई कहता है कि वो शायर है। ऐसे आपस में बातें हो रही हैं जिसको कुरान करीम ने जिक्र किया। इसको भी कुरान करीम ने जिक्र किया 27वें पारे में। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अब ये लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं कि जादूगर है, नजूमी है, कागिन है। सुनना, इनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कहता है मोहम्मद का एक इलाज है। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना, एक इलाज है। अब सब लोग जमा हुए, आप बताओ आप मक्के के बड़े आदमी हो, क्या इलाज है? कहा यहाँ से दूर एक कबीला है, कबीले का नाम सुनना। कहा दूर एक कबीला, कबीले का नाम है बनु आमिर। बोलो क्या नाम है? कहा वहाँ कबीले में एक आदमी रहता है और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और उसको ऊपर वाले ने, काबे के पैदा करने वाले ने वो ताकत दी है कि जादू हो तो जादू को भी निकाल दे, नजर हो तो नजर को निकाले, बंदिश हो तो बंदिश को निकाले, दिमाग का प्रॉब्लम हो तो वो दूर करे, बदन का, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका इलाज है। जब वो बूढ़े ने ये कहा तो सब मक्का वालों ने कहा तो फिर उनको ही बुला लेना चाहिए, वो आके मोहम्मद का इलाज करे। बोलो सल्लल्लाहु। लेकिन जब बातें हो रही थी ना, बूढ़े ने कहा हम उसको बुला तो लेंगे, कौन से कबीले में रहता? बनु आमिर। बोलो कौन सा कबीला? कहा बुला तो लेंगे लेकिन उनकी फीस बहुत हैवी है, पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग तो यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस, पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना, वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या हुआ आपको? बोलो सल्लल्लाहु। यानी हम बोलेंगे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मोहम्मद क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं सब फीस है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये सारे मक्का वाले कहते हैं इन्होंने मुझे इतना बड़ा ठेला दिया है, इतनी बड़ी उजरत दी है, ये सारे मक्का वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया वल्लाहि लैसा फी शै, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं है। तो वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान ने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये सब कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो हमारे नबी ने फरमाया मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पर कुरान आता है, जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान पाक मुझ पर उतरता है। बास वो
कबीला बनु आमिर वाले ने कहा यही तो गलत है, तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, तुम नबी हो, तुम पर कुरान आता, जिब्राइल तुम्हारे पास आते, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे उसी का इलाज करना। हमारे नबी ने फरमाया इलाज बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो। ये कहकर हमारे नबी खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा चलो मेरे साथ में। अब सुनते जाना, आगे आगे हमारे नबी, पीछे वो पहलवान कबीला बनु आमिर वाले। एक मैदान आया, सामने कुछ दरख्त थे, बोलो सामने कुछ दरख्त, समझते हो ना, झाड़ थे। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान की तरफ देखा, और हमारे नबी ने फरमाया ये दरख्त है, कहाँ है? कहा बुलाओ उनको। किसको बुलाने का? बोलो दरख्त आवे। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मैं इलाज करने के लिए आया हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इसका इलाज करता हूं, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई नजर, मैं दर्द को थोड़ी बुलाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे मांगरोल वाले सुनना, जो बात पर मुझे जाना वो सुनना। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से दरख्त आ जा। अरे मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे धीरे चलने लगा, जैसा कोई ऊंट रेगिस्तान में चलता हो। चलता 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 वो दरख्त करीब आ गया। बोलो दरख्त करीब आ गया। सिर्फ करीब नहीं आया मांगरोल वालों, वो दरख्त करीब आया और हमारे नबी को सजदा किया। बोलो हमारे नबी को झुक गया, सजदा किया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठ जा, वो दरख्त फिर खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा चला जा, वो चला गया। हमारे नबी ने फरमाया अपनी जगह ठहर जा, वो ठहर गया। सब हो गया। हमारे नबी ने उनको देखा, वो जो पहलवान थे ना उनको देखा तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ तुमको? कहा मुझे कलमा पढ़वा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने देखा कलमा पढ़ने वाला, हमारे नबी ऐसे गए, यूं गले लगाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी यूं गले लगाए और इतना रोए, इतना रोए। वो पहाड़ के पीछे से वो सब देख रहे, कौन? मक्का वाले, कि ये तो कलमा भी पढ़ लिए। फिर हमारे नबी ने फरमाया चलो आओ, काबे के पास लेकर आए। हमारे नबी ने वजू का तरीका बताया, उनके पास वजू करवाया और हमारे नबी ने फरमाया कबीले बनु आमिर वाले तुम 2 रकात नमाज पढ़ो कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचाया। फिर हमारे नबी बहुत देर तक बातें करने लगे, बातें करने लगे। सुनना, अब पते की बात सुनना। हमारे नबी ने पूछा तुमने ईमान क्यों कबूल किया? भाई सब आप लोग कान खोलकर सुना, ईमान क्यों कबूल किया? तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मेरे नबी मैं आपको सही बताता हूं, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया। सुनना, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया कि आप दरख्त को बुलाए और दरख्त आ गया और फिर आपने दरख्त को भेजा, दरख्त चला गया। ओ कहते वो कबीला बनु आमिर वाले कहते मैंने बहुत किताबें आसमानी पढ़ी है, ये दरख्त को बुलाए और दरख्त गया, इसलिए मैंने ईमान कबूल नहीं किया। मैंने इसलिए ईमान कबूल किया कि दरख्त ने तुमको सजदा किया और अल्लाह का फैसला है कि दरख्त जो है वो नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, वो करते हैं तो नबी को करते, नबी के सिवा किसी को सजदा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, रहबरा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, अहमद अली साहब जिंदाबाद। भाई अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उस कबीले बनु आमिर वाले ने कहा कि नबी दरख्त अगर सजदा करते तो नबी को करते, नबी के सिवा मतलब है कि आप नबी है। अब सुनना, जब वो वहां से जाने लगे कबीले बनु आमिर वाले तो वो सारे मक्का वाले आ गए और कहने लगे हमने आपको पैसा दिया, आप तो वहां जाकर उनके बन गए। इन्होंने वो पैसे का ठेला वापस कर दिया। कहा मेरे नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दी। कहा लेकिन हमने तो आपको इलाज के लिए भेजा था। कहा यही तो प्रॉब्लम हो गया, मैं समझा कि मैं डॉक्टर हूं, वो पेशेंट है। वहां जाके पता चला तबीब और डॉक्टर वो थे, मरीज तो मैं बन के गया हुआ था। अल्लाह हमारे प्यारे नबी की शान। तो बताओ भाई, सब लोग बताओ, मुस्तफ़ा का दामन कौन कौन मोहब्बत करता था? हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। तो अब मैं एक बात पर आ रहा हूं, हमारे नबी हमसे एक चीज मांग रहे, बोलो दे दोगे इंशाअल्लाह? ये हमारी तीसरी बात होगी, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह?
और ये नहीं देने की वजह से आज हम पर हालात आ रहे। आज मगरिब बाद भी मैंने वही बात कही और वही बात को दिल में लेके चल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारो, आज इरादा करो, पक्का इरादा करो, पक्का इरादा करो कि आज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आखिरी बात समझना, लेकिन थोड़ा 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? 10-15 मिनट चलेगा ना आपको? नहीं, आप थक गए तो ना बोलो थक गए, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा इंशाल्लाह मांगरोल वाले आप याद रखोगे। हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो गए थे। किससे मुलाकात हुई? नहीं बोलो ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? नहीं साथ में बोलो, अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? 50। वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम करे, कम करे, कम करे, कम करे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। चलो 5 हो गई ना। अब सुनना, हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसके बाद सब पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये आखिरी बात समझ लो। मैंने 4 बातें करने कहा था, लेकिन बस 3 बातें करूँगा। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात पूरा मजमा पक्के दिल के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी जब मेराज से आए, फरमाया अल्लाह कितनी नमाजें दी? 5। फिर हमारे नबी सास ने फरमाया अल्लाह ये 5 नमाजों का अजर क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत फजर की नमाज पढ़ेगी, उसे क्या मिलेगा? भाई हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमको क्या मिलेगा? सुनना, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हजरत आदम से एक गलती हुई, बोलो मिस्टेक हुई थी ना? अरे हाँ बोलो ना, हुई थी ना? वो दाना खा लिया था, अल्लाह ने मना किया था, फिर भी वो दाना खा लिया, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया था ये दरख्त के करीब मत होना, इसका दाना मत खाना, लेकिन हजरत आदम ने बोलो वो दाना। उसके बाद अल्लाह नाराज हुए। आपको मालूम है फबका आदमु सलासमिअति सिनीन, किताबों में लिखा हजरत आदम 300 साल तक रोए हैं। कितने साल तक? एक गलती हो गई, दाना खा लिए, अल्लाह के सामने 300 साल रोए। अब अल्लाह क्या फरमाते सुनना, सब बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुजतबा, मेरे मुर्तज़ा, मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई, 300 साल तक रोए। अल्लाह ने फरमाया ये नमाजों में मैंने इतना बड़ा सवाब रखा कि तेरा उम्मती फजर पढ़ेगा, कलमे वाला मर्द, कलमे वाली औरत फजर पढ़ेगी। हजरत आदम को 300 साल रोने पर जो सवाब अता किया, रोजाना फजर की नमाज में तुम्हारे उम्मती को वो सवाब अता करूंगा। रोज फजर पढ़ो, 300 साल रोने का सवाब मिलेगा। बताओ कोई छोड़ सकता है? आगे चलो, फजर के बाद कौन सी नमाज आती है? आप सबको मालूम होगा मांगरोल वालों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर गए थे। कौन बेटा? इस्माइल। कितनी उम्र थी? 7 साल। और गले पे छुरी चलाने का इरादा किया कि नहीं किया? इरादा किया, बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया। और जी नहीं चाहता था, क्योंकि हजरत इब्राहिम अब्बा है, बेटे इस्माइल है, और बेटे इस्माइल की कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ। हजरत इब्राहिम छुरी चलाए। वो अलग बात है कि अल्लाह हजरत इस्माइल को हटाए और जन्नत का जानवर आ गया, और अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते मेरे नबी हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर जो छुरी चलाकर कुर्बानी का पैगाम दिया, आपका उम्मती जोहर की नमाज पढ़ेगा, जो हजरत इब्राहिम को सवाब मिला वो आपकी उम्मत को अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर पढ़ो तो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब। अच्छा, उसके बाद कौन सी नमाज आती है? असर। आपको मालूम है एक नबी गुजरे हजरत उज़ैर, बोलो कौन? उन्होंने एक सवाल किया था कि अल्लाह ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह फिर आप जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह आप जिंदा कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी। किनको? हजरत उज़ैर को 100 साल तक मौत दी। 100 साल के बाद अल्लाह ने फिर जगाया। अल्लाह ने फिर जगाया, और जब वो जागे हैं और अल्लाह ने पूछा 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, 100 साल के बाद तुमको हमने फिर से जगाया है,
तो उन्होंने कहा था मुझे भूख लगी है, तो अल्लाह ने कहा खा लो जो खाना लेकर आए हो, खा लो जो पानी लेकर आए हो, पी लो। कहा अल्लाह 100 साल में तो बिगड़ गया होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी उज़ैर, जिस अल्लाह ने तुमको सलामत रखा उसने तुम्हारे खाने पीने को भी सलामत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअता आम फन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया, मेरा ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तेरी उम्मत असर पड़ेगी। हजरत उज़ैर को जो मजबूत ईमान अता किया, तेरी उम्मत में जो असर पड़ेगा मरने से पहले उसको भी वो मजबूत ईमान अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, ज़ोहर में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर में हजरत उज़ैर के मजबूत ईमान का सवाब। अब कौन सी नमाज आई? एक नबी गुजरे हजरत अय्यूब, बोलो क्या नाम? हजरत अय्यूब। उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रुकू में जिक्र फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब। और एक जगह पर अल्लाह ने उसी रुकू में फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया मेरे अय्यूब बहुत रोने वाले, बहुत रोने वाले। अल्लाह ने मेराज के बाद फरमाया मेरे नबी आपका जो उम्मती मगरिब पढ़ेगा, हजरत अय्यूब को जो रोने पर मर्तबा अता किया, मगरिब की नमाज में मैं वो मर्तबा तेरी उम्मत को अता करूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह फजर में हजरत आदम वाला सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम वाला सवाब, असर में हजरत उज़ैर वाला सवाब, मगरिब में हजरत अय्यूब वाला सवाब, अल्लाह ईशा में? अल्लाह ने फरमाया ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया। बोलो ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया, लेकिन मेरे नबी आपके लिए खुसूसियत, आपकी स्पेशलिटी ईशा की नमाज। और ए मेरे नबी आप ईशा पढ़ोगे, आपकी उम्मत पढ़ेगी। कमा अल्लाह ने फरमाया मेराज के बाद मेरे नबी जब आप जन्नत में जाओगे, ईशा पढ़ने वाले उम्मतियों को साथ में लेकर चले जाओगे। तो सारी नमाजों में कोई ना कोई नबी मिले, ईशा में डायरेक्ट हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। और यही मगरिब ईशा में गड़बड़ होती ना, आईपीएल, भाई आईपीएल आता है ना, क्रिकेट आता है ना, और कैसा आता मौलाना इब्राहिम, मैं तो हैरान हो गया। मालूम नहीं मांगरोल में शौक है कि नहीं, हमारे वहाँ गुजरात में तो ऐसा अजीब। और एक बोलता है मैं चेन्नई, और दूसरा कहता है मैं मुंबई। मैंने कहा तेरा बाप पैदा हुआ था मुंबई में कि तेरा दादा पैदा हुआ था चेन्नई में? मैंने कहा तू जो चेन्नई चेन्नई करता, मुंबई मुंबई करता, उनको बुला मांगरोल में, एक फोन करके बोल मैं बहुत चाहता हूं आजा। आएंगे? मांगरोल आएगा? नहीं आएगा। बल्कि आप अगर उनके पास जाओगे तो वो चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं होगा। जो चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं, उसके लिए मगरिब ईशा कुर्बान कर दी। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और मगरिब और ईशा जो हमारे नबी ने इतनी बड़ी बशारतें दी, तो चलो ये बशारत सुनने के बाद आज पूरा मजमा कहेगा हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब पूरा मजमा हाथ ऊपर करके बोले पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, तीसरी बात नमाज की पाबंदी, और एक बात बोलो मोबाइल का क्या करोगे? फॉर्मेट बदलोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम का शुक्रिया, ख़ास करके हमारे हनीफ भाई काड़िया का शुक्रिया, और मस्जिद हसनैन के मुक्तदियों का शुक्रिया, और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया। मौलाना इब्राहिम साहब का, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का जो मगरिब में मुझे मिले और खाने में हमारे साथ में हुए, और ये मदरसे के तमाम असातिज़ा किराम का, तलबा इज़ाम का, यहाँ के अहतमाम का, यहाँ के कंपाउंड का इंतज़ाम करने वालों का, यहाँ जिन्होंने जान माल खर्च किया, जिन्होंने जो खिदमतें की, तमाम जवानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मेरे साथ आने वाले तकरीबन हम 9 आदमी यहाँ पर आए, वेरावल आए और वेरावल से यहाँ मांगरोल आए। मैं अपने तमाम साथियों का, हाजी जुनेद ओरावाला से लेकर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारे मोहम्मद भाई अलाना के बेटे ऐमन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने के बाद उन्होंने अपने घर में रखा, बहुत आराम दिया, और फिर यहाँ मांगरोल आए। मगरिब बाद एक प्रोग्राम हो गया, एक ईशा के बाद यहाँ प्रोग्राम हो गया। अब दुआ करो कि अल्लाह मुझे और आपको जो बात कही गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये लोग बहुत इसरार कर रहे हैं,
नाते पाक के लिए, तो मैं नाते पाक का एक दो जुमला पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और फिर जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, दरूद शरीफ का कार्ड है, सुनो भाई मांगरोल वालों। और ये इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दरूद शरीफ बता के गए हैं और कई लोगों को मैंने दिया, और जिन्होंने ये दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, अल्लाह ने उनके कारोबार को इतना चमकाया कि दिन दुगनी रात चुगनी बरकत हो गई। वो दरूद पाक मैं तकरीबन 1000 कार्ड लेकर आया हूँ, और वो सब का सब हिदायत भाई को दिया, हिदायत भाई ने मौलाना इब्राहिम साहब को दिया। मौलाना इब्राहिम साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब अपनी सहूलत के बाद वो दे देंगे, लेकिन बहुत छोटा 2 लाइन का दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। बस इतना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, कसम परवरदिगार की कारोबार चमकता रहेगा। तो ये कार्ड जरूर आप मौलाना इब्राहिम के पास आराम से उनकी सहूलत को देखते हुए ले लेना, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। अब ये कह रहे हैं कि मुख्तसर नात पढ़े, नात पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद में फिर हम जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी से सलाम करता हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे अरकम से वो कार्ड हासिल कर लेंगे, अब दारे अरकम से। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, साथ में पढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। जुबां पे शिकवे रंजो आलम लाया नहीं करते, यानी जुबां पर कोई टेंशन नहीं। जुबां पे शिकवे रंजो आलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। बोले सुभान अल्लाह। और दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। वहां जाकर हम क्या कहेंगे, बोलो साथ में बोलो, ये दयारे मदीना है, बोलो ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अल्लाह सबको मदीने की मोहब्बत अता फरमाए, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना, हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना, नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी,
आपको बहुत ताज्जुब होगा मौलाना वसीउल्लाह मुअद्दिल मन्नान, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूँ मैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर, बोलो हमारे नबी, और वो सफर इतना प्यारा होगा क्योंकि हमारे नबी कुल मिलाकर 3, हमारे नबी दरमियान में दाई तरफ हजरत अबू बकर, बोलो सुभान अल्लाह, और बाई तरफ हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह, यानी बीच में हमारे नबी, कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी दरमियान में, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। दाई तरफ कौन, और अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। आवाज नहीं आ रही 12 हल वालों की, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। बोलो नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, सिद्दीक से बढ़कर कोई सिद्दीक। अच्छा बाई तरफ कौन है, हज़रत उमर से बढ़कर कोई फारूक। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कोई उमर से बढ़कर होगा। अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। उमर जमीन पर फैसला करे, अल्लाह कहे उमर तेरा जो फैसला जमीन पर है वही फैसला मेरा आसमानों पर है। तो कितनी प्यारी जमात होगी अल्लाह के रसूल। सुनो 12 हवाले सल्लल्लाहु। दाई तरफ बोलो 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 हजरत। बाई तरफ जंगल की तरफ चले जा रहे, सवारी नहीं है, चले जा रहे, पसीना हो रहा है, गर्मी है चिलचिलाती, चले जा रहे। अचानक एक आवाज आई, भाई जंगल में अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा क्या आवाज आई? अस्सलामु अलैका या रसूल, यानी अल्लाह के रसूल अस्सलामु अलैकुम। तो अबू बकर उमर को देखे, तुम बोले। उमर अबू बकर को देखे, तुम बोले। अबू बकर बोले मैं बोला नहीं, और ये तो आवाज भी तो कितनी प्यारी आवाज है, मैं बोला नहीं। और उमर बोले मैं भी बोला नहीं, तो फिर बोला कौन? क्योंकि और 3 के सिवा तो कोई है नहीं। हमारे नबी है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी तो ध्यान भी नहीं दे रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। 10 कदम हमारे नबी आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर आवाज आई तो अब हजरत अबू बकर और उमर कहने लगे कि ये कोई और बोल रहा है, हम में से कोई नहीं बोलता। हजरत अबू बकर और उमर करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल जो हम सुन रहे आप भी सुन रहे, कोई सलाम कर रहा है आपको, आप सुन रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी कभी अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, सुनना क्या कहा? अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाला हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया अबू बकर उमर, वो जो पत्थर नजर आता है वो मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ, वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो अब बोलो नारे तकबीर, अब बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी ने फरमाया वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ, वो मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? चलो एक और बात सुना, तैयार हो ना सुनने के लिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मिली, खाने की दावत, लेकिन मामला ऐसा था कि दावत देने वाली एक औरत है जिसे खाने में जहर मिलाया है, पॉइजन, खतरनाक जहर मिलाया। क्या दावत मिल गई, सुनने जैसी बात है, बहुत लंबा वाकया, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए दस्तरखान पर, सहाबा किराम भी दस्तरखान पर बैठ गए, और सहाबा किराम की आदत थी जब तक नबी शुरू ना करे सहाबा शुरू। ये अलग बात है,
बयान करने वाला शुरू करे ना करे उससे पहले कितने तो फारिग होके चले भी गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु दस्तरखान पर खाना आ गया, जहर मिला हुआ, साहबे किराम बैठे इंतजार कर रहे कि मेरे नबी अभी खाना शुरू करेंगे। देखो हमारे नबी ने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह यूं 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 रोटी और गोश्त का टुकड़ा यूं उठाया, मेरे हाथ को देखना, यूं उठाया, यूं उठाया, यूं आया, यूं आया, बिल्कुल हमारे नबी के होठ मुबारक को जब लगा तो लुकमे के अंदर से आवाज आई, रोटी के टुकड़े में से आवाज आई, या रसूल अल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? या रसूल अल्लाह ला ताकुलनी फइन्नी मसमूम। वो लुकमे में से आवाज आई, रोटी और गोश्त के टुकड़े में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल खाना नहीं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। ये होठ पे लगा था, हमारे नबी ने उस जमीन पे रखा और साहबा को करा मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। खैर ये वाकया बहुत लंबा है, मुझे ये बताना है कि वो जब रोटी और गोश्त का टुकड़ा प्लेट में था क्यों नहीं बोला, हाथ में आया क्यों नहीं बोला, यहाँ तक हमारे नबी ने उठाया क्यों नहीं बोला, न गोश्त का टुकड़ा बोलता न रोटी का टुकड़ा बोलता है। उलमाए किराम ने बहुत अच्छी वजह लिखी है कि प्लेट में वही दस्तरखान पे गोश्त का टुकड़ा रोटी का टुकड़ा न बोले, हमारे नबी के हाथ में न बोले, हमारे नबी का हाथ उठे तो न बोले, लेकिन हमारे नबी के होठ में लगे तो बोले। क्यों बोले? क्योंकि बेजान रोटी और बेजान गोश्त भी चाहता था एक बार नबी के होठ को मैं भी चूम लूं, एक बार मैं भी नबी के होठ को चूम लूं। कौन चाहता था? बेजान रोटी, बेजान गोश्त का टुकड़ा, और वो पत्थर जो हमारे नबी को पहचाना, हमारे नबी उसको पहचाने, वो पत्थर में अकल, अरे वो पत्थर में अकल थी, पत्थर में दिमाग था, पत्थर में जान थी, पत्थर में कलमा था, ये रोटी में कलमा था, ये गोश्त में कलमा था। जो बेजान है, बेअकल है, बेशूर है, बेदिमाग है, वो नबी को पहचाने। और 12 हल वाले, कलमा वाले, रोजा वाले, ज़कात वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। ये हम बैठे, हमने कहा नबी को पहचाना, पहचाना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, पहचाना? अगर पहचाना होता, कसम खाकर बोलो, अगर हमने नबी को पहचाना होता तो हम सबको मालूम है कि हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे वलियों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे शहीदों के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सिद्दीकीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, सारे सालिहीन के चेहरे पे दाढ़ी थी, और 12 हल वालों के चेहरे पे दाढ़ी। तो नबी को तो पत्थर भी पहचानता है। हम लोग इतने साल हो गए, 40 साल, 30 साल, 20 साल, अभी तक नबी को नहीं पहचाने। अच्छा, दाढ़ी में भी बड़ा तमाशा है मौलाना, बड़ा तमाशा है मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, बड़ा तमाशा है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, बोलो माशाअल्लाह, ये मेरी तरह, ये मौलाना वसीउल्लाह की तरह, मौलाना की तरह, बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग नहीं रखते, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कुछ लोग रखते भी और नहीं भी रखते, ऐसी छोटी सी पट्टी बनाए, ये क्या है? ऐसी छोटी सी पट्टी बनाएगा और उसको कोई बोलेगा ना दाढ़ी रखने का, बोला रखा ना मैंने, मेरे को एक मिला था इंग्लैंड में, वहाँ मैंने बोला भाई तू मेरे को क्या बोलता मालूम? अरे मौलाना आज आपकी मुलाकात हो गई, मैं इंग्लैंड में खुश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या उसमें खुशी क्या हुई? कहा मौलाना 4 साल से आपका बयान सुनता हूँ, एक दिन भी मैंने आपका बयान मिस नहीं किया। मैंने कहा 4 साल से सुनता तो तेरी दाढ़ी? तो कहते है ना अब इतनी सी नहीं। मैंने कहा क्यों, 4 साल में तेरे इलाके में पानी नहीं आता? अब वो तो इंग्लिश बोलने वाला ना, मुझे इंग्लिश में हम लोगों को भी बयान करना पड़ता है, इसलिए सीखो। मैं तो सारे उलमा को कहता हूँ अंग्रेजी सीखो, इल्म सीखो, क्योंकि कितनी मर्तबा हम इंग्लैंड जाते, जाम्बिया जाते, जिम्बाब्वे जाते, मलावी जाते, हम जहाँ बोलते ना मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से कोई हमको यूँ हाथ मारता है, मौलाना इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश में बयान करना पड़ता है। आप जिस दिन बोलोगे इंग्लिश में बयान करूंगा मैं इंशाअल्लाह। 2 लफ्ज सुना दो तो कोई, मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इन इंग्लिश। हो गया?
तो चलो मैं वो इंग्लिश सुना दूं आपको। वो मैंने उसको कहा ना कि दाढ़ी तू इतनी छोटी रखा 4 साल में तेरे इलाके में, नॉट रेनिंग इन योर एरिया, तेरे एरिया में बारिश नहीं होती। तो मुझे कहता है मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा नो दिस इज धोखे। यहाँ भी बहुत सारे धोखे वाले मौलाना वसीउल्लाह बैठे। ये देखो ये पट्टी रखा छोटी। और फिर क्या कहेंगे मतलब नबी से मोहब्बत। आपको मालूम है हमारे गुजरात में ऐसा होता है। आपके ये क्या नाम बहरहाल में होता नहीं होता भाई, उलमा से माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ होता नहीं होता। हमारे यहाँ क्या मालूम है, शाम का टाइम होता है ना, वो गुजरात में गांव में खास करके वो 4-5 घर ऐसे होंगे ना, सब औरतें बाहर बैठी होगी, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ करे और आपस में बातें भी करती है अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की नहीं, पूरे 12 हल में क्या होता है सब बातें, पूरा समाचार वहां शुरू होता है। तो एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, ये वाकया सही में ऐसा वाकया हुआ है। वो 4-5 औरतें वो सब्जी भी काट रही और आपस में बातें भी करी, दुपट्टे का भी ठिकाना नहीं, पर्दे का भी कोई ठिकाना नहीं, हिजाब का भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही बैठ के आराम से बात। इतने में तो 4 जवान आए और वो चारों जवान इतने खूबसूरत, बिल्कुल चिकना गाल चिकना समझते हो ना, यानी बिल्कुल शेप। हाँ, और हाथ में मतलब वो कड़ा जैसा पहनते ना, वो पेन, और गले में ऐसी लटकती हुई चेन और टी-शर्ट और जीन्स और पहन के वो 4 जवान यहाँ आए, फिर गए, फिर आए, बोलो फिर गए, फिर आए, फिर गए। उन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने भाई, इन्होंने औरतों को देखा, औरतों ने इनको देखा, आए गए आए गए आए गए। इतने में असर की नमाज हुई, मस्जिद के इमाम सब निकले। अब सर पे इमाम, लंबा कुर्ता, ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह और जैसे मौलाना ऐसे रुमाल लटकाए हुए, वो मौलाना बाहर निकले। जैसे मौलाना बाहर निकले वो 4 औरतों ने देखा, ए मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। वो 4 औरतें अंदर दुपट्टा ली और अंदर भाग गई। अब वो 4 जवान आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर। सुना इंग्लिश सुना, मौलाना यू आर लुकिंग, यानी मौलाना कितने खतरनाक दिखते हो मौलाना, हम कितने देर से यहाँ चक्कर लगाते, औरतें हमको देखती, हम औरतों को देखते, कुछ भी नहीं हुआ। और मौलाना आप एक मर्तबा आए कि सारी औरतें भाग गई, तुम कितने भयानक दिखते हो, कितने खतरनाक दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। और मौलाना बेचारा मौलाना होता, कहा बच्चों ऐसा नहीं है, उनको अभी पता चला कोई मर्द आया है। आया समझ में आया? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आगे तो मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे प्यारो, कौन तैयार होता है इस बात पर, बोलो ना मुस्तफा का दामन। झूठा झूठा नहीं बोलो, झूठा झूठा मत बोलो। बहुत ढोंग हो गया, बहुत ढोंग हो गया, हालात पे हालात आ गए मेरे प्यारो। साथ में बोलो, दिल की गहराई के साथ बोलो ला इलाहा। अब बोलो मुस्तफा का दामन। अच्छा एक बात मैं आपको पूछूं, आईपीएल, ये आईपीएल जो है ना, इसमें सही में एक मोहब्बत आई, बोलो मोहब्बत आई। और क्यों मोहब्बत आती है मालूम है? कोई क्रिकेटर हमको बहुत पसंद आता है, बोलो ये तेरे को क्यों पसंद आता? अरे आखिरी ओवर में आवे ना, फिर देखने का इसका कमाल। होता कि नहीं होता भाई? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। अच्छा सिर्फ आईपीएल नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल में भी कोई प्लेयर हमको पसंद आता है, किसी को वॉलीबॉल में पसंद आता है, किसी को ये पिक्चर का जो थिएटर है ना बॉलीवुड, उसमें बहुत पसंद आते हैं, किसी को हॉलीवुड वाला पसंद आता। आपने देखा होगा सबको पसंद आते हैं। क्यों पसंद? इसने पसंद आते, उसने जैसा टी शर्ट पहना वैसा टी शर्ट हमने पहना। बोलो होता है कि नहीं होता? उसने जैसे जीन्स पहनी वैसे। अभी मैं वहां गुजरात में था, एक को मैंने देखा फटी हुई जीन्स पहना। कैसी? यहाँ से फटी हुई, घुटने के पास, और बड़े बाप का बेटा, और मैं उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये काय को ऐसा, इसका बाप क्या भिखारी तो नहीं हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ? अब हमारे यहाँ गुजरात की जबान चलती है। मैंने कहा भाई तारा पप्पा ने शू थी, वो भिखारी थी गया, ये गुजराती जबान में। तो मेरे को बोलता है कारी साहब मारा पप्पा ना बारा में कहीं नहीं केवाले, यानी मेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं अल्लाह के वास्ते में तेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं बोलता। तू ये पटलून पहना, ये तेरी फटी हुई पटलून काय को पहना? तो देख के कहता है कहाँ फटी हुई? मैंने कहा पूरा घुटना दिखता है ना, क्या कहाँ फटी हुई? मुझे कहते ये तो स्टाइल है, फटी हुई कपड़ा स्टाइल है। अब सुनना, मैंने कहा ये स्टाइल कहाँ से आई बेटा? क्योंकि हमारे नबी ने तो कभी नहीं बताया कि फटे हुए कपड़े पहनने का।
ये स्टाइल कहाँ से आई? तो उसने कोई पिक्चर का नाम लिया, कोई हीरो का नाम लिया, वो पर्दे पे नाचा होगा, और जब वो नाचता था तो उसकी जीन्स फटी हुई थी, तो कहता सारे जवानों ने भी जीन्स कैसे पहनना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना था। क्या तरीका है, क्या इंसानियत है ये भाई। ठीक है चलो, फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है ना, जो हम नहीं बता सकते। भाई मेरे को कोई आखिरी ओवर में भेजे और बोले कि 20 रन एक ओवर में मारने का मेरे से नहीं होगा, तो क्रिकेट वाला जमीन पे कमाल बताता है, फुटबॉल वाला भी बताता है, अरे वॉलीबॉल वाला भी बताता है, बॉलीवुड वाला भी बताता है। लेकिन 12 अल वाले अगर अल्लाह ने अकल दिए तो सलामती के साथ सोचो और बोलो, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे करना चाहिए, जो जमीन पे कमाल बतावे या जो आसमान पे कमाल बतावे? और हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो, जो मैं बोलूं वो बोलो, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। जमीन पे इशारा कहाँ पे हो रहा है? बोलो इशारा कहाँ हो रहा है? चलो और मेरे साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे। रात का सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ, हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जबान से बोले, हमारे नबी रात के सन्नाटे में इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आदम से बोलो ना, मोहब्बत करते हो? क्योंकि देखो शुरू में मैंने कहा था दुनिया भी हमारे कदम में आएगी, आखिरत भी हमारे कदम में आएगी। 4 काम करना, जिसमें पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन। तो अब साथ में बोलो भाई मोहब्बत कौन कौन करता? हाथ ऊपर करे भाई जम के, और साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तजा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, अब्दुल्लाह का दामन, रसूलुल्लाह का दामन। मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। सबके पास मोबाइल है, हाँ या ना? भाई है तो हाँ, उसमें मैंने मांगा किसी से नंबर मांगा, या 12 हल में आने के बाद किसी को बोला कि मेरा नंबर लो या दो? नहीं, मोबाइल अल्लाह आपको मुबारक करे। मोबाइल है ना, मिसवाक, मोबाइल रखना लोगों से मोहब्बत, मिसवाक रखना नबी से मोहब्बत। मोबाइल महंगा, मिसवाक सस्ता। अच्छा मोबाइल जिससे लोगों से बातें होती है, और हजरत अली फरमाते कोई मिसवाक करे, वजू करे, फिर इमाम के पीछे जाए। एक मिसवाक नहीं करे, वजू करे और इमाम के पीछे जाए। जो बगैर मिसवाक के आया है, हजरत अली कहते वो इमाम की आवाज सुनता है, और जो मिसवाक करके आया है वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन कौन तैयार है? हाँ? मोबाइल तो बहुत पसंद, उसमें मोबाइल में कभी माँ का फोन आ जाए, किसका? हाँ यूँ देखेगा, लिखा होगा माई मम्मी, खास करके जवान लोग। हाँ कैसी बात करेगा? हेलो, हाँ बोल माँ, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, हाँ ठीक है सलाम अलैकुम। और गर्लफ्रेंड का फोन आवे, सबसे पहला था हेलो, कितनी देर से मैं इंतजार करता, तू तो फोन भी नहीं करती है। फिर उसके बाद में तू खाना खाई कि नहीं खाई? नहीं, तेरा बाप खिलाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बोलो, सही बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? क्या जिंदगी बना के रखी है। हमारे नबी को कितना सताएंगे मेरे प्यारों, कसम खा के बोलो कितना सताएंगे हमारे नबी को।
हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी मोहब्बत करते कि नहीं करते। एक मर्तबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर नबी बताया गया, हर नबी की उम्मत बताई गई। हमारे नबी फरमाते मेरे को एक एक नबी बताए गए, उनकी उम्मत बताई गई। किसी की उम्मत में 500, किसी की उम्मत में 1000, किसी की उम्मत में 5000, किसी की उम्मत में हमारे नबी ने फरमाया 2, और किसी की उम्मत में कोई भी नहीं, अकेले नबी, किसी ने दावत कबूली नहीं की। लेकिन हमारे नबी फरमाते अचानक मुझे इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत बताई गई। मैंने खुशी के मारे कहा अल्लाह ये मेरी उम्मत है, अल्लाह ये मेरी उम्मत है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ये हजरत मूसा की उम्मत है। ये किसकी उम्मत है? तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह इतनी बड़ी उम्मत हजरत मूसा को मिली। अल्लाह ने फरमाया दूसरी तरफ देखो। हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम मैंने देखा जमीन से लेके आसमान तक कोई जगह बाकी नहीं थी। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जमीन और पूरा आसमान गचागच इतना बड़ा हुआ, इतना भरा हुआ। हमारे नबी ने पूछा ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तेरी उम्मत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, यहाँ तक तो सब खुशी का माहौल था। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा मालूम है आगे जो 70,000 है, कितने? गुजराती में 70 बोलते, उर्दू में 70 बोलते, इंग्लिश में 70,000 बोलते। हमारे नबी ने फरमाया आगे जो 70,000 है ये सहाबा किराम जो है वो तो है, उनके अलावा ये जो आगे 70,000 है ये वो है जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। खुशखबरी है ना, खुश है ना। सहाबा तो जाएंगे लेकिन ये 70,000 जो सहाबा के बाद आएंगे वो भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। खुशखबरी है ना। आपको मालूम है हमारे नबी 3 दिन तक रोए, 3 दिन तक रोए, न खाए न पिए, नमाज, सहाबा से बात भी नहीं। अरे बोलो कोई सहाबी से बात भी नहीं। हमारे नबी बस रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। 3 दिन हो गए, साहबा किराम परेशान हो गए कि अल्लाह के रसूल क्या मामला है? 3 दिन से आप कोई खाना नहीं खा रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप वजू करते, नमाज पढ़ते, रोते, आप ना हमारे साथ बात करते, ना सलाम करते, ना कलाम करते। हमारे नबी ने फरमाया कैसे बात करूं? अल्लाह ने सिर्फ 70,000 का जन्नत का फैसला किया है। बस ये आवाज आई कि हज़रत जिब्राइल आए। अल्लाह कहते रोना बंद कर दे। ये 70,000 तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, लेकिन 70,000 के साथ हर एक के साथ अल्लाह ने और 70,000 का फैसला कर दिया है। 70,000 तो जाएंगे मगर हर एक के साथ और 70,000 जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत तो उससे भी बड़ी है। अब सब सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी रोए, अल्लाह ने फरमाया अब रोना नहीं है मेरा नबी, तू कयामत में जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा उसको मैं जन्नत में पहुंचाता जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा खला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया मैं कयामत में इतना दूंगा, ए मेरे मुस्तफा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारो चलो कौन कौन इरादा करता? बिल्कुल पक्का इरादा बोलो। नंबर 2 मुस्तफा का दामन। कितनी बातें हो गई दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।